हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। हालांकि आप सभी टेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं और कुछ उसमें ऐड करना चाहूँगा और सीखने में भी आपको मज़ा आएगा। टेंस जैसा कि आपको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। टेंस का मतलब काल होता है जो समय को बताने में यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि ये 3 टेंस हैं, तो तीनों टेंसेस यानी प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, इनका हिंदी में भी बता दूं कि इंडेफिनिट का मतलब होता है साधारण, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है पूर्ण निरंतर। अब जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि एक टेंस के 4 भाग हैं, यानी कि टोटल 3 टेंस हैं, यानी कि तीनों टेंसेस के अगर 4-4 भागों को देखा जाए तो 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 अगर हम करें तो होते हैं टोटल 12। इस प्रकार से 12 तरीके से हम टेंसेस का यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट में ये चारों, पास्ट में और फ्यूचर में भी। तो जैसे हम अगर बोलें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट का मतलब हुआ वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब हुआ साधारण और टेंस का मतलब हुआ काल, यानी कि साधारण वर्तमान काल। इसी प्रकार से अगर बोला जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो मतलब हुआ साधारण भूतकाल। तो इस प्रकार से इन टेंसेस का मतलब होगा। अब हम आगे देखेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि सामान्य या साधारण वर्तमान काल, जिसके लिए हम यहाँ पर देखें तो इसके हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में क्या पहचान होती है? इंग्लिश में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और अगर सब्जेक्ट एक वचन हो यानी कि सिंगुलर हो, कोई एक सब्जेक्ट हो, काम को करने वाला हो, तो उसके लिए हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। एस का यूज़ कहाँ करते हैं, ई एस का यूज़ कहाँ करते हैं, ये भी हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या कहता है। इसका फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो हम V1 में एस या ई एस का यूज़ भी करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, ये हम सबको पता है, सिंगुलर और प्लूरल। सीधी सी बात है कि जो एक है वो सिंगुलर और जो एक से अधिक है वो प्लूरल होता है। जैसे बॉय एक है, बॉयज़ प्लूरल हो गया, गर्ल एक है, गर्ल्स प्लूरल हो गया। बट प्रोनाउन में अगर हम बात करें तो सिंगुलर ही, सी, इट या कोई एक नाम, और प्लूरल में आप सीधा सा बहुत सिंपल सा अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि श्री देवी की एक बहन है, उसका नाम है आयु देवी। आयु देवी, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे और बी मीन्स हम, यानी आयु देवी, ये हो गया आपका प्लूरल। अब हम बात करें इन दोनों को, सिंगुलर प्लूरल को 2-3 कैटेगरी में रखा है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं हम खुद, यानी हम अपने आप को पहले प्रायोरिटी देते हैं, यानी आई। और वी में भी मैं और तुम, यानी हम दोनों से मिलकर बना होता है, इसका मतलब आई इसमें भी है, तो ये भी क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है, आई और बी। सेकंड पर्सन होता है यू, माने सामने वाला, तो यू हुआ सेकंड पर्सन, यू मीन्स तुम। और थर्ड पर्सन वो होता है जो ना तो हम खुद हैं ना सामने हैं, यानी कि थर्ड पर्सन वो जो अवेलेबल नहीं है। जैसे ही माने वह लड़का, सी मीन्स वह यानी कि लड़की, स्त्री, और दे माने वे, चाहे वो लड़कियां हों या लड़कियां हों, दे, तो ये थर्ड पर्सन हुआ। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल को। एक बार इस पर नज़र डालें। अब नीचे देखिए सेंटेंसेस में हम इनका यूज़ देखते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, यानी कि राम एक है तो क्या होगा, राम प्लेज क्रिकेट, ऐस लगाया हमने। लेकिन वहीं अगर मैं ये बोलूँ कि राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, तो राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, इसमें ऐस नहीं लगा है, प्लेज
प्ले क्रिकेट, ना कि प्लेज क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस जैसे लिखा है, वह किताब पढ़ता है, मतलब ही रीड्स अ बुक, रीड्स एस लगाया। लेकिन वहीं मैं बोल दूं कि वे किताब पढ़ते हैं, तो दे रीड अ बुक। इसी प्रकार से और वाक्य हैं कि वह स्कूल जाती है, यानी सी गोज़ टू स्कूल, और वे स्कूल जाते हैं, यानी दे गो टू स्कूल। कुत्ता भौंकता है, अ डॉग बार्क, और कुत्ते भौंकते हैं तो डॉग्स वार्क। यानी कि बहुवचन में हम एस या एस का यूज़ नहीं करते, सिंगुलर में करते हैं। चलिए अब देखते हैं सी के नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। अभी तक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे थे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, यहाँ पे होती है हेल्पिंग वर्ब यूज़ डू। तो डू का प्रयोग करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा कि एस या एस जो है, जो हम एक वचन में यूज़ कर रहे थे, वो हम डू के साथ यूज करेंगे। तो और डू के साथ करेंगे तो ओ के साथ हम एस का यूज़ नहीं करते, ई एस का ही करते हैं। इसलिए डू के जब भी एक वचन सब्जेक्ट होगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो हम डू में ई एस लगा के उसको डज बना देंगे। यानी कि हम वर्ब में अब एस ई एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सीधा डू में लगाएंगे, तो वो डज हो जाएगी। तो देखें फॉर्मूला क्या होंगे इसके, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाएंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वहीं पे सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाएंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि दोनों में V1 आएगा। अब वहाँ पे ऐसे एस का काम ख़त्म हो गया। तो देखें ये बहुत सारे सेंटेंस दिए। ऐसे ही हम इंटरोगेटिव जब भी बनाते हैं तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं और सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं। तो दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो वो क्वेश्चन हो जाता है जब भी हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दें। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो हम उसको आगे कर देंगे। अब इसका यूज़ कहाँ होता है वो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले देखें इसका यूज़ होता है सार्वभौमिक सत्य के लिए। दूसरा इसका प्रयोग होता है वैज्ञानिक सत्य के लिए। तीसरा इसका प्रयोग होता है सामान्य सत्य के लिए। और चौथा इसका प्रयोग होता है आदत को व्यक्त करने के लिए। जब भी हम अपनी आदतें, अपनी हैबिट्स को बताते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। पांचवा इसका यूज़ होता है रनिंग कमेंट्री, यानी कि जब कमेंट्री चल रही होती है तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला इसका प्रयोग किया जाता है कहावतों के लिए। जब हम कोई कहावतें, प्रोवर्ब्स वगैरह ये बोलते हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखने योग्य बातें ये हैं कि इसमें कुछ एडवर्ब शब्दों का यूज़ किया गया है, जैसे डेली, ऑलवेज़, ऑफन, नेवर, एक्सेट्रा। ये चीज़ों का हमें यह ध्यान रखना है, ये एडवर्ब हैं, यानी कि जो वर्ब को मॉडिफाई करती हैं, यानी वर्ब की कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देती हैं। तो इनके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके और ये सारे इनके एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्पोकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल बिकम परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट होंगे। तो प्रैक्टिस करते रहें। जैसे मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रोता हूँ, धोता हूँ, हंसता हूँ, नहाता हूँ, बताता हूँ, बोलता हूँ, पूछता हूँ, लेता हूँ, ये इस प्रकार से आप सिंपल की करें। फिर नेगेटिव की करते हैं, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, मैं नहीं धोता हूँ, मैं नहीं बताता हूँ। तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट का यूज़ कर करके आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब आप इस बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें आपकी हैबिट्स में आ जाती हैं। चूँकि इंडेफिनिट भी आदतों को बताता है और ख़ास तौर पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपकी आदतों को यहाँ पे शो करता है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ तो ये मेरी आदत है, मैं सुबह उठकर दूध पीता हूँ, ये मेरी आदत है, वह मेरे साथ नहीं जाता, ये उसकी आदत है, वो क्या हमेशा पूछता रहता है, क्या वह हमेशा पूछता रहता है, ये मैं उसकी आदत पूछ रहा हूँ। क्या वह सुबह घूमने जाता है, ये मैं उसकी आदत पूछ रहा हूँ। क्या तुम खाने के साथ पानी पीते हो, लेते हो, तो ये मैं आपकी आदत पूछ रहा हूँ। इस प्रकार से इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अगले टेंस के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक